प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। कोरोना काल के समय में मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे और ईश्वर करे कि आपको शक्ति दे, ताकत दे कि आप इस बीमारी से बच निकलने में या इस बीमारी से पार निकलने में आपको ताकत मिले। ऐसे समय में हम सभी जानते हैं कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम कर पाना संभव नहीं। आज ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये भी आप देख रहे हैं किसी एयर कंडीशन हॉल में ना रखते हुए हमने आपको पंखे के नीचे बिठाया, ताकि यहाँ जब हम लोग बैठे तो एक दूसरे को ये वायरस का ट्रांसमिशन ना हो सके। ऐसे समय में जब सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तब हमने पीछे देखा कि जन्माष्टमी का कार्यक्रम गया। बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, जैसे मैं पंजाबी बाग की जो संस्था है उसको मैं अच्छी तरीके से परिचित हूँ। वो अपना बहुत बड़ा जन्माष्टमी का धूमधाम से कार्यक्रम करते थे, वो भी उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। और ऐसे ही अब ये जो रामलीला का कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी हम ये देख रहे हैं। थोड़ा इसको पीछे कर दो और पीछे करो। अब जो रामलीला का समय आ गया है, रामलीला का हमारे देश में क्या महत्व है उसका मास्टर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। उसका रामलीला का हमारे देश में क्या महत्व है हम सभी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये रामलीला इस साल की इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो भगवान राम का भव्य मंदिर हमारे देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों भारतवासी जो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट में केस चल रहा था, बार बार सरकारों से, नेताओं से सवाल पूछा जाता था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। मगर अब वो समय आ गया कि कोर्ट ने फैसला किया और आज हम सबने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पे शिलान्यास किया और वहां पर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर, आसमान से छूता हुआ मंदिर बनना शुरू हो गया है। ऐसे समय में रामलीला का महत्व और बढ़ जाता है। इस बार ये जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, ये सारे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। हमारे बीच में राकेश बिंदल जी हैं, जो हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं, जो एक अच्छे प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और ये खुद भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पीतमपुरा में, लाल बाग का राजा आपने नाम सुना होगा, उस नाम से बहुत वर्षों से कार्यक्रम करा रहे हैं। हमारे बीच में वीपी टंडन जी हैं, जो बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं। उसी के साथ में हमारे सुभाष मलिक जी, जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, जिनको हम सभी बॉबी के नाम से जानते हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष हैं।
प्रदीप अग्रवाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, DR खत्री जी, डॉक्टर शैलेश चंद्र जी, वो भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वो भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, दयानंद जी भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, गुलचंद कुमार मगोन जी और शुभम मलिक जी, और तमाम यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पे समिति के हमारे सदस्य हैं, ये सभी लोगों ने ये सोचा मिलकर कि क्यों ना अयोध्या में रामलीला हो, जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, क्यों ना वहां पर इस बार रामलीला हो। ये एक बहुत ही अनोखा अपने आप में हमारी पहल है। वहां पर लक्ष्मण किला है, सरयू नदी के निकट एक वहां पर लक्ष्मण किला है, तो वो स्थान हमने चुना। उस स्थान की अपनी बहुत पहचान है, उसका बहुत अपना महत्व है। वहां पर इसका रामलीला का मंचन पहली बार अयोध्या में रामलीला होने जा रही है। 14 भाषाओं में इस रामलीला का मंचन होगा, क्योंकि कोरोना के समय में लोग एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए वहां पर जनता वहां पर पहुंच नहीं पाएगी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये रामलीला पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जो भी भारत का हमारा भाई बहन रहता है, वो इस रामलीला को 14 भाषाओं में जो इसका मंचन होगा, इसका जो प्रसारण होगा, वो उसको देख पाएगा। इसके लिए मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हमें सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला है। उसी के साथ में जो संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री हैं तिवारी जी, नीलकंठ तिवारी जी, उनका हमें सहयोग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या शोध संस्थान, ये दोनों का इस रामलीला को हमें समर्थन मिल चुका है, और उन्हीं के सहयोग से ये रामलीला वहां पर होगी। इस रामलीला का एक महत्व और भी है, क्योंकि पहली बार अयोध्या में रामलीला होगी और 14 भाषाओं में ये रामलीला होगी, तो हमने सोचा और इसको हम कैसे इसके अंदर में जान डाल सके, इसके अंदर में आत्मा डाल सके। तो सारे सदस्यों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना भगवान राम जी के चरण भारत में जहां जहां पर भी पड़े हैं, वहां हर स्थान की मिट्टी को लाया जाए, और उस मिट्टी को लाकर वहां पर जब मंचन चल रहा होगा, पहले उस स्थान पर, वहां पर उस मिट्टी से उस स्थान में जान आएगी, और उस मिट्टी के दर्शन पूरे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग वो सारी मिट्टी के दर्शन कर पाएंगे। तो ये हमारी टीम के सदस्य वो सारे स्थानों पर जा रहे हैं, और वहां से बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक भगवान राम के चरण पड़ी हुई मिट्टी उस स्थान से वहां से लेके आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्थान है, जैसे ऋषमुख पर्वत है, किष्किंधा है जो कर्नाटक में है, जो वो वनवास पे थे भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में, तब उन्होंने पूरे देश में जहां जहां उनके चरण पड़े। चक्र तीर्थ है, विश्वामित्र आश्रम है, संगम स्थान है नंदीग्राम, जहां पर हनुमान और भरत जी का मिलाप हुआ था। भरत कुंड है, जटा तीर्थ है, रामेश्वर मंदिर है, उसके बाद में विकुंडी तीर्थ है, दर्भशमनम है, दंडन वन है, कावेरी नदी, सीता कुंड, भरदशी, श्रृंगवेरपुर, अक्षयवर, धनुकोटी, ऐसे अनेकों स्थान से हमारे सदस्य वहां से मिट्टी लेकर आएंगे, और उस लक्ष्मण किला में ये मिट्टी रखी जाएगी, जहां पर सारी दुनिया इसको देख पाएगी। इसी के साथ ही इस रामलीला में जो कलाकार होंगे, वो भी ऐसे कलाकार होंगे जिनको सारी दुनिया पहले ही उनके कला के कारण में जानती है।
हम सभी जानते हैं कि जाने माने हमारे कलाकार और हमारे सांसद भी हैं आजकल, भाई रवि किशन जी, वो उस रामलीला में जो है अपना पात्र निभाएंगे। उसी के साथ में हमारे अभी पूर्व में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो भी जाने माने कलाकार हैं, भाई हमारे सांसद भी हैं मनोज तिवारी जी, वो भी वहां पर कला का प्रदर्शन करेंगे। उसी के साथ में हमारे बिंदु दारा सिंह जी हैं, हमारे दारा सिंह जी के पुत्र हैं, जो जिन्होंने कई चैनल्स पर रामलीलाओं में हनुमान का रोल किया है। तो ऐसे बिंदु तारा सिंह जी होंगे, असरानी जी होंगे, जो राजा मुराद जी हैं वो इसमें रोल करेंगे, शाहबाज खान जी हैं, अवतार गिल जी हैं, राजेश पुरी जी हैं, रितु शिवपुरी जी हैं, राकेश बेदी जी हैं, और राकेश बेदी जी की बेटी वो भी कलाकार हैं, वो भी। तो अभी इसमें और भी कलाकार जुड़ेंगे, अभी क्योंकि समय है, अभी कलाकारों की डेट जैसे जैसे सुविधा होगी इसमें और भी कलाकार, जानी मानी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, वो भी इसमें पधारेंगे। और इसको हम केवल इसी साल नहीं, हर साल अयोध्या में रामलीला होगी, ऐसा हमने तय किया है। क्योंकि भगवान राम का मंदिर जब बन रहा होगा और जब बन जाएगा, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ा उस समय का दर्शनीय स्थल होगा, पूजनीय स्थल होगा, जहां पर शायद ही कोई व्यक्ति हो जो वो वहां पर दर्शन करने ना जाए, ऐसा वो स्थल बनेगा। तो इस रामलीला का मंचन हर साल वहां पर होगा। इस साल तो कोरोना की वजह से वहां पर पब्लिक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, मगर आने वाले समय में हमें विश्वास है कि वो रामलीला, इस साल भी हम उसको देश की सबसे सुंदर और सबसे भव्य रामलीला बनाएंगे, और अगले हर वर्ष उस रामलीला को नंबर 1 रामलीला का खिताब मिले, ऐसी हमारी कोशिश होगी। अभी मैंने आपको सभी सदस्यों से परिचय कराया। अभी हमारे बीच में हमारे जो भगवान राम का रोल अदा करेंगे सोनू जी। वैसे तो मेरे से कमेटी के सदस्यों ने बोला कि जब मनोज तिवारी जी क्या बन रहे, अंगद बन रहे, और हमारे सांसद रवि किशन जी भरत बन रहे हैं, तो मेरे से कमेटी के लोगों ने बोला आप भी कोई रोल करो, आप भी कोई एक दिन का भगवान राम का रोल करो। मैंने कहा मेरे लिए इतनी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस कदर समझा, मगर इतने अच्छे कलाकार हैं सोनू जी हमारे, इतने सुंदर हैं, और बिल्कुल वही रूप, वही सुंदरता और वही ऊर्जा इनके चेहरे से हमें दिखाई दे रही है। तो ये वो रोल को ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। कल को हो सकता है कि मेरे मन में ये भावना जागे, क्योंकि एक बार जब मैं बहुत छोटा था तब हम केशवपुरम में रहते थे, मेरे पिताजी निगम पार्षद थे, तब हमारे केशवपुरम में रामलीला होती थी। तो वहां के जो हमें मालूम है कि जो गली नुक्कड़ की जो रामलीला होती है वो कैसी होती है। तो उस समय वहां पर सब अपना पर्चियां कटवा रहे थे कि जो ये पर्ची काटेगा उसको ये रोल मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर मैंने भी घर में आके बोला मुझे भी रोल करना है, तो एक पर्ची कटवाई, तो मुझे लक्ष्मण का रोल मिला था। तो मैंने लक्ष्मण का रोल हमारे केशवपुरम की रामलीला में किया हुआ है, मगर इन्होंने मुझे कहा, मैंने बहुत अपने आप को गौरव समझा कि इन्होंने ऐसा रोल मुझे कहा, मगर मैंने कहा कि जिसका काम उसी को साझे। उसी के साथ में जो हमारी माता सीता का रोल कर रही हैं कविता जोशी जी, ये भी बहुत अच्छी कलाकार हैं। आप अपना बैठिए ना, कुर्सी दो तो सचिन। कविता जी बैठो, एक कुर्सी और दो। सोनी जी आओ, नहीं लगा लो, इधर नहीं लगा लो, पीछे लगा लो, नहीं लगा लो, बैठो।
तो ये हमारे भगवान राम का और माता सीता का जो किरदार है वो ये दोनों पात्र हमारे निभाएंगे। तो मैं हमारे भगवान श्री राम की हमने पहले पूजा करके आज ये प्रेस वार्ता शुरू की है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आपका सहयोग हमें मिले। ये जो हमारा प्रयास है उसको हम और उसको निखारें। अगर आपका सहयोग मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा सभी पत्रकार भाइयों का, तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए ऐसे समय में भी, और आप सभी ने मास्क पहने हुए हैं, सभी ने फेस शील्ड भी लगाए हुए हैं। हमने भी आप सबको मास्क, फेस शील्ड और ये सैनिटाइजर की बोतल दी है। ये आपके किसी ना किसी काम में आएंगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बचाव रखें। दूरी में रहना, मास्क पहने रहना, यही सबसे बड़ा बचाव है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये भी आपको, मुख्यमंत्री हैं, उनको कोरोना हुआ और फिर उनको डेंगू भी शायद हुआ। पहले वो LNJP हॉस्पिटल में थे, अभी उनको मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों, अपने काम पर लौटें। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, मगर इसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ हों, ऐसी मेरी कामना है। और मनीष सिसोदिया जी और वो सभी लोग जो बीमार हैं इस देश में, वो सभी लोग स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी, प्रभु हम पर ईश्वर कृपा बनाए रखे और सभी स्वस्थ होकर अपने अपने नॉर्मल कामों में वापस लौटे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, बड़े चेहरे इतने सारे हैं, बड़े चेहरे कोई नहीं आया बॉलीवुड के, ऐसा क्यों? ये तो आपके मानने की बात है। ये जो चेहरा, हमारे जो सबसे बड़े चेहरे रामलीला के, वो हमारे भगवान श्री राम का जो किरदार कर रहे हैं सोनू जी, इनसे बड़ा चेहरा तो कोई नहीं हो सकता। और उन्हीं के साथ में जो हमारी भगवान माता सीता का रोल कर रही हैं कविता जोशी जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता। तो दोनों सबसे बड़े चेहरे हमारे पास है, भगवान राम और सीता मैया से बड़ा कोई चेहरा नहीं। जी, वहाँ पे पब्लिक का टोटल बैन रहेगा और केवल वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो तो होंगे ही। बाकी जो जनता का, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया है। और वैसे भी वहाँ का प्रशासन जो है वो किसी पब्लिक को आने नहीं देंगे। तो 100% जो लोग इसको देख पाएंगे वो सब इसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से ही देख पाएंगे। देखिए, वो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें श्रीलंका का वीज़ा मिल गया ऐसे समय में, तो हमारे दिमाग में भी वो है कि वहाँ पर जहाँ पर हमारे हनुमान जी गए थे, उन्होंने वो वाटिका में सीता मैया के दर्शन किए, वहाँ पे भी वो सारी मिट्टी वहाँ से भी हम लेके आए। अगर हमें वीज़ा मिल गया, हमारे कोई सदस्य वहाँ जाएंगे और वहाँ से वो मिट्टी श्रीलंका से भी लाई जाएगी।